अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने आपको सबक नंबर 1 बक्रनु कुटुम और सबक नंबर 2 कुटुम्बना सभ्यों वज़ू करे छे और इसके बाद पाठ नंबर सबक नंबर 3 कुटुम्ब मगरिबनी नमाज पढ़े छे, ये 3 सबक पढ़ा दिए। इन तीनों सबक के अंदर हमने आपको सवाल जवाब और खाली जगह भेजे थे। अब हम आज आपको पाना नंबर 50 और 51 पर जो वाक्य है वो वाक्य खरा छे के खोटा, उसकी निशानी आज आपको करनी है। तो पहला जुमला जो है वो उदाहरण, तो यहाँ पर आपको बताया है कि जलसतिल असरतु यानी बैठकर क्या करता है। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम 2 रकात की, 3 रकात की, 4 रकात की नियत करते हैं। तो यहाँ पर जब कुटुम्ब मगरिब की नमाज पढ़ रहा है तो उसमें बताया कि भाई कुटुम्ब जो है वो बैठकर क्या करता है। तो यहाँ पे लिखा कि वह कराती अल फातिहती यानी बैठकर सूरह फातिहा पढ़ता है। तो यहाँ पर बताया कि भाई बैठकर सूरह फातिहा हम नमाज में नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर खोटे की निशानी लगाई। इसके बाद वह कराती सूरत यानी बैठकर कुटुम्ब सूरत पढ़ रहा है, तो ये भी हमने बताया कि नहीं, गलत है। इसके बाद तीसरे में लिखा कराती तशहुद यानी अत्तहियात अपने पढ़ते हैं ना बैठ के 2 रकात के बाद, तो यहाँ पर बताया कि हाँ भाई वो कुटुम्ब जो है वो तशहुद पढ़ रहा है, तो ये खरा है। इसके बाद अब जुमला नंबर 1, तो अब जुमला नंबर 1 में बताया कि रफ़ाल अब्बू यानी पिताजी हाथ उठावीने कहे छे, वकाला यानी कहे छे, रफ़ा यानी उठाना, अब्बू यानी पिता, यदैहि એટલે हाथ, वकाला यानी कहना। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हाथ ऊपर उठाते हैं, कानों तक हाथ उठाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हय्या अलल सलाह, तो खोटा। यानी जब हम कानों तक हाथ उठाते हैं तो हय्या अलल सलाह नहीं कहते, तो खोटा। फिर अल्लाह अकबर, हाँ, तो ये जुमला खरा है। यानी जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं। और तीसरे में बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी अपने नहीं कहते, तो ये जुमला यहाँ पे खोटा है और इसके अंदर 2 नंबर का जो जुमला है वो खरा है। इसके बाद जुमला नंबर 2 के अंदर यहाँ पर बताया है कि भाई दूसरी रकात में अस्सानियती यानी दूसरी रकात में पिताजी ने पढ़ा। यानी पहली रकात में तो हम देखो जब नमाज शुरू करते हैं तो पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और कोई सूरत पढ़ते हैं। अब जब दूसरी रकात शुरू हुई तो उसमें पिताजी ने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे लिखा फातिहतु सिर्रन यानी सूरह फातिहा धीमे थी पढ़ी, तो खोटा। इसके बाद यहाँ पे लिखा सूरत सिर्रन यानी सूरत पढ़ी धीरे से, ये भी खोटा। इसके बाद अल फातिहतु व सूरत यानी सूरह फातिहा और कोई छोटी सूरत, तो ये जुमला खरा। यानी मगरिब में हम 3 रकात पढ़ते हैं, तो 2 रकात में हमको सूरह फातिहा और कोई भी सूरत मिला के पढ़ने की होती है और तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरी रकात में हमने बात करी। अब यहाँ पे लिखा कि तीसरे जुमले में यानी युसल्ली એટલે नमाजी फिल यौम यानी पूरे 5 रकात यानी 5 रकात नमाज है, तो खोटा। फिर अरबा मरात यानी 4 वक़्त हम खाना खाते हैं, ये भी खोटा। इसके बाद 5 सलात यानी 5 नमाजें, तो ये जुमला खरा है। इसके बाद जुमला नंबर 4 के अंदर यहाँ पे लिखा कि भाई तीसरी रकात में फ़ी रकाती सालिसती यानी तीसरी रकात में कुटुम्ब ने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे लिखा कराती असरतु फातिहा यानी तीसरी रकात में कुटुम्ब ने सूरह फातिहा पढ़ी। अब यहाँ पे लिखा कराती असरतु तशहुद
यानी तीसरी रकात में खड़े होकर हम अत्तहियात पढ़ते नहीं पढ़ते, तो खोटा। इसके बाद क़िराअती असरतु सूरत, यानी तीसरी रकात में हम सूरत पढ़ते हैं नहीं, तो खोटा। इसके बाद जुमला नंबर 5, जुमला नंबर 5 के बाद लिखा कि नमाज शुरू होने के बाद हम क्या करते हैं, यानी जब नमाज शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो बाद यानी नमाज खड़ी होने के बाद, सलात એટલે नमाज खड़ी होने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा क़िराअती असरतु फातिहा, यानी कुटुंब ने सूरह फातिहा पढ़ी, तो खोटा। इसके बाद कबरतिल असरतु वरा अब्बी, कबरती असरतु वरा अब, यानी पिताजी के पीछे खड़े हुए, तो ये भी खोटा। इसके बाद तीसरे जुमले में बताया कि पिताजी ने किबले की तरफ मुंह करा, यानी जब नमाज शुरू होती है तो हम पहले किबले की तरफ मुंह करके खड़े होते, तो ये जुमला नंबर 3 खरा है। तो पिताजी किबले की तरफ मुंह करके खड़े हुए, तो ये जुमला खरा है। तो बच्चों, ये जो 5 जुमले हमने आपको अभी खरे खोटे की निशानी करने के लिए दिए हैं, ये जुमले आप अपने अरबी की नोट में लिखेंगे और अच्छे अक्षर में लिखेंगे। और बस, खुदा हाफिज़।